है। साबर साहब ने एक बाब लिखा था अस्कात हमल, जिसके 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे पिछली दफ़ा। उसके बाद आज नहीं आए मोहतरम हमारे स्टेट सेक्रेटरी भी, उन्होंने कहा था जी अगली दफ़ा जो है इसका अगला बाब जो है साबर साहब का 18 उस पर थोड़ा सा बोलें। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख के थोड़ा सा हंड्स लिखे हैं मैंने, शायद आपको पसंद आ जाए। यह 18 जो है मर्ज़ क्या है, क्यों भाई हकमा हज़रात सारे बैठे हैं। इससे पहले तिब की किताबों में ये नाम नहीं है। जितनी तिब की किताबें थी ना इससे पहले, यूनानी तिब की जितनी भी हैं उनको उठाकर देख लें, उसमें 18 का नाम नहीं है। साबर साहब ने इस पर तहकीक की और इसको सफ़ा करतास पर लाए। हमें उसका शऊर नहीं है कि हाँ उन्होंने क्या लिखा। साबर साहब फरमाते हैं जो मैंने तहकीक की है, आने वाली डॉक्टर 1000 साल के बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो मेरे भाई ये औरत की एक बीमारी है। होता क्या है, पहले तो मैंने कहा था ना कि हमल गिर कैसे जाता है, उसमें सारी की सारी मैंने बातें की थी। आज मैं सिर्फ इस बात पर कि 18 क्या होता है, इसका इलाज क्या है और कैसे करना है, इस पे बात करूँगा। 8 घंटे 8 मिनट 8 साल 8 माह बच्चा पैदा होने के बाद, औरत के जिस्म से आउट होने के बाद, अगर वो दुनिया से मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होके रुखसत हो जाता है, इस मर्ज़ का नाम 18 है। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा देखा गया है कि पैदाइश के वक़्त औरत के जिस्म से जो चीज़ लोथड़ा निकलता है वो ऐसे होता है जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, कि उसकी हालत सही नहीं होती। पिछली दफ़ा बात हुई थी कि अगर बीज सालिया है तो फसल सालिया होगी, अगर ज़मीन अच्छी है, बीज अच्छा है तो फसल सालिया होगी, अगर ज़मीन अच्छी नहीं है, बीज अच्छा है, फसल उगेगी लेकिन सिरे नहीं चढ़ेगी। अगर बीज और ज़मीन अच्छी है, बीज अच्छा नहीं है, फसल उगती है लेकिन सिरे नहीं चढ़ती है, पनपती नहीं है, ग्रोथ नहीं होती है। साबर साहब ने एक जदीद ज़माना है इसके बारे में बात यह है कि लम्हा बलम्हा औरत के रहम के अंदर इतनी मशीनरी, इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है कि उसकी हालत को हर लम्हा चेक कर सकती है। लेकिन दावे से कहता हूँ कि इलाज से कासर है, और आज नहीं कर सकती। देख सकते हैं हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं। सबसे बड़ा अस्पताल है वो हमीद लतीफ़, उन्होंने कहा जी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे को सांस नहीं आ रहा, बच्चे की सांसें रुक गई हैं। हमने जब दवाई दी वही बच्चा सही सलामत पैदा हुआ है। लेकर मैंने कहा उस डॉक्टर के पास जाओ, उसे कहो कि ये कैसे पैदा हो गया। आप तो कहते थे इसकी सांसें नहीं है, इसको गिराना चाहिए। तो बात कर रहे थे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे की 9 माह तक, एक पॉइंट है, 9 माह तक ग्रोथ मुकम्मल नहीं होती। उसकी ग्रोथ मुकम्मल होनी चाहिए। इलाज इसका बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनकी थोड़ी सी तशरीह कर लें। दूसरा, वक्त से पहले काज़ब दर्दें शुरू हो जाती हैं, दर्द से वक्त से पहले। और आज एक आपको बात बता दूं, जो औरत कोका कोला, पेप्सी कोला, कोले के नाम पर ये जो वाटर हैं जो आए हुए हैं, जो औरत पी गई उसके हार्मोन चेंज हो जाते हैं। उसका FS कहते हैं सर,
FSH कोलिशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, वो हार्मोन चेंज हो जाते हैं उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। वो कैसे सही औलाद पैदा कर सकती है? इस सारे इसके पीछे जो है तीसरा, औरतें ये जब ग़िज़ाएँ खाती हैं तो सुराख के मर्ज़ में मुबतला हो जाती हैं। खा वो अपनी बीवी क्यों ना हो, जब वो ऐसी ग़िज़ाएँ खाएगी तो मर्द सुराख में मुबतला हो जाएगी। उसकी अलामत ये है कि जब मर्द औरत से मुमासलत करता है तो ऐसे पता चलता है कि भट्टी में डाल दिया गया है। ये भी एक उसकी अलामत है कि औरत सुराख की मरीज़ है, जो बच्चे पैदा होंगे वो ठीक नहीं होंगे। तीसरा है मजबूर बच्चे पैदा होना। अंधे, बहरे, लूले लंगड़े, सर बड़ा, टांगे छोटी, टांगे बड़ी, सर छोटा, गैर फितरी अशकाल, ये सब के सब 18 की मर्ज़ की अलामतें हैं। और ये होता क्यों है? साबर साहब फरमाते हैं ये सुजाकी जहर का गिफ्ट है। मर्द सुजाक का ये गिफ्ट है। पांचवा इसका पॉइंट है बाद अज पैदाइश बच्चे की मुख्तलिफ बीमारियां। पहली बात है कि बच्चा जो है पैदा होता है उसको सफरा होता है। बच्चा पैदा होता है जिल्द की बीमारी होती है। बच्चा पैदा होता है उसकी नज़र कमज़ोर होती है। बच्चा पैदा होता है अंधा होता है आँखों से। बच्चा पैदा होता है टांगें काम नहीं कर रही होती हैं। ये सब जहर का असर है और जहर है सुजाकी। साबर साहब ने एक नुस्खा लिखा है इसके लिए, ना कोई दोबारा उससे बेहतर नुस्खा दुनिया में आएगा, ना है ना होगा। उसका नाम है हब्बे 18। बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, शायद आपने नुस्खा पढ़ा हो लेकिन इग्नोर कर दिया हो। वो है 1 तोला सुरमा स्याह, उसको इतना पीसना है कि स्टैंडर्ड पे आ जाए, आँख में डालने के काबिल हो जाए। 1 तोला छिलका बंदक जिसे आप रीठा बोलते हैं, उसको इतना पाउडर करना है कि कपड़ छान हो जाए। फिर दोनों को मिलाकर कम से कम 3 से 4 घंटे उसको खर्ल करना है। पानी का हल्का सा छिटका दें और वो लबदी बन जाएगी। आप उसकी गोलियां बना सकते हैं। और गोलियों के आपने 4 साइज़ बनाने हैं। गोलियों के कितने साइज़ बनाने हैं? 4 साइज़। काली मिर्च बराबर, मूंग बराबर, राई बराबर और जंगली बेर बराबर। अभी इनका इस्तेमाल कैसे करना है? जिस बच्चे की माँ के पेट में ग्रोथ नहीं हो रही सर, आपने उसको औरत को 9 माह तक ये जो मूंग बराबर गोली है सुबह शाम देनी है दूध से। और जब बच्चा पैदा हो जाए मसूर बराबर जो गोली सबसे छोटी बनाई हुई है बच्चे को भी दूध में हल करके पिलाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बच्चा सही सलामत होगा, उसमें किसी किस्म की बीमारी नहीं रहेगी।